आदाब, मैं उसामा खान। आप देख रहे हैं एसके न्यूज़ इंडिया चैनल को। जैसा कि आज हम बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र को लेकर, जो लोगों का ऐसा मानना है कि शिक्षा एक ऐसी कुंजी है जो दुनिया में कहीं भी लगे हुए ताला को हम खोल सकते हैं। एक रोटी कम खाएं लेकिन अपनों बच्चों को शिक्षित जरूर करें। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं गया की ऐसे कोचिंग संस्थान की जिसका नाम मास्टर एकेडमी है। वहाँ आज पहुँचे हुए ये मास्टर एकेडमी जो है एक मानपुर और चौक का जो ब्रिज है उसके नीचे दरअसल इसका पढ़ाई हो रही है और किस तरीके से यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं और बताया जाता है कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। यहाँ के शिक्षकों से हम बात करेंगे और यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पे किस पैटर्न के साथ पढ़ाई की जाती है और कितने अभी तक रिज़ल्ट दे पाए हैं। अंदर की ओर जा रहे हैं और यहाँ पे लोगों का ऐसा भी मानना है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र को भी मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी छात्र का सिलेबस छूट चुका है या प्रॉब्लम क्लास यहाँ पे चलाई जा रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लोग सभी लोग अपने अपने स्टडीज़ पर ध्यान दे रहे हैं और यहाँ के जो शिक्षक उससे बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से यहाँ पे तैयारी कराई जाती है और क्या कुछ कहेंगे इसमें? यहाँ पे हर चीज़ का क्लास चलता है प्रॉपर। उसके बाद जो डाउट क्लास रहता है लास्ट में उसको सॉल्व कर दिया जाता है। जिस बच्चे को भी डाउट अगर है या रहता है तो लास्ट में साइड से बैठाकर क्लास को बताया जाता है, सभी डाउट को क्लियर करा दिया जाता है। किन किन परीक्षाओं का यहाँ पर तैयारी? यहाँ पे पॉलिटेक्निक का चलता है, पारामेडिकल का चलता है और नर्सिंग का भी चलता है क्लास। अभी किन छात्रों का क्लास है? अभी पॉलिटेक्निक और पारामेडिकल का क्लास चल रहा है रेगुलरली। जैसा कि इनका कहना है कि यहाँ पे नर्सिंग और पैरामेडिकल और इस तरीके के काफ़ी क्लास यहाँ पर पर्सनल इसके लिए स्पेशलिस्ट माना जाता है। और क्या प्रॉब्लम क्लास की किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई की जाती है अलग से, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग जो क्लास में प्रॉब्लम होता है ना, वही हम लोग डिस्कशन करते हैं इधर। यहाँ छात्र छात्राओं से बात करने पे लोगों का कहीं ना कहीं एक यकीन बना हुआ है कि यहाँ से अपने परीक्षाओं के बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे और कुछ न कुछ अपने जीवन का एक बेहतरीन उदाहरण देने की कोशिश कर। ब्रिज है जिसके नीचे यहाँ पे एक कोचिंग संस्थान की क्लास चलती है और क्या कुछ और कहाँ से यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और उधर है पी ब्लॉक, ये दोनों को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए एस ब्लॉक में कितना घर? एक घर 14 को बेटा मांगे कन्या सुंदर। तीसरा में करब से फरार। कौन फरार हुआ जी? हलीना करब से फरार। क्वेश्चन उठेगा कहला फरार हो गया जी। तो देखिए दूसरा में याद कीजिए बेटा मांगे कन्या सुंदर बात राजी। कहला फरार हुआ जी। पंचायती बैठाते हैं तो हम लोग भी पंचायती बैठाने गए इंडिया में अच्छे लोग में आ रहे थे बाल गंगाधर इंडियन तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर। फिर से एक बार कौन फरार हुआ जी? हलीना कब्र से पहला फरार हुआ। बेटा मांगे। अच्छा इसके बाद केस करने कहाँ गए? बैठे हुए थे बाल गंगाधर इंडियन तिलक। उनसे भी काम नहीं बना, उनसे ये बात नहीं फरियाया तो हम लोग पहुंच गए भगवान जी के पास। कहाँ पहुंचे? भगवान जी के पास जहाँ जाते हैं वहाँ बैठे हुए थे कार्तिक जी, शिव, गणेश, कौन कौन बैठे हुए थे? कार्तिक जी। अब उनको पास केस करते हैं तो वो पूछते हैं बताओ क्या हुआ? तो आप लोग बताते हैं क्या हुआ जी? पहला से बोलिए। पहला फरार हुआ। CBI आ गया। कौन आया? तो यहाँ याद रखिएगा CBI at your home।
जैसे उसको जाके उससे टिपता है, उधर से SBI वाला तुरंत आता है और बच्चा को पकड़ के ले जाता है। समझे? तो याद हो गया? अब देखिए उसको यहाँ पे सेट कर लेना है, 2 गो यहाँ पे और 6 गो यहाँ पे। ठीक, अब हम कोचिंग के अंदर हैं और यहाँ के जो मनीष सर उससे बात करने की कोशिश करते हैं। अभी किस तरह के पैटर्न से यहाँ पे पढ़ाई की जाती है? देखिए यहाँ तो मेनली रूप से पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक का भी बैच चल रही थी जो आपने देखा, और इसमें जो है प्योर देहाती लैंग्वेज में और जो कहिए मॉडर्न लैंग्वेज है, अपना लैंग्वेज है, उसमें पढ़ाई होता है। बच्चे लोग भी ज़्यादातर देहात के हैं और देहात के बच्चे ही उन लोग को हम टॉपर बनाने का काम करते हैं, और ये लोग ही जो यहाँ क्लास कर रहे हैं किसी न किसी माध्यम से सीखते हैं, चाहे दिन हो रात हो, 24 घंटा का क्लास सेवा शुरू है। गर्ल्स के लिए 12 घंटा तक क्लास चलती है और बॉयज़ के लिए 24 घंटा सेवा मौजूद है। बच्चे रात तक पढ़ते हैं। अभी तक कितने लोगों को सफलता मिल पाई है यहाँ पे? देखिए पिछले बैच का तो रिकॉर्ड है मेरे पास, 300 बच्चे यहाँ से पास हो चुके हैं। कितने सालों से आप तैयारी करवा रहे हैं यहाँ पे लगभग अभी 6 सालों से चल रहा है। 6 सालों से लगातार? हाँ, लगातार चल रहा है। इतना मतलब इस तरह का एरिया में आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे कैसे पहुँच पाते हैं? देखिए यहाँ पे जो इस तरह का जो एरिया है यहाँ पे बहुत शांति महसूस होता है, और बच्चे का यहाँ पे मिड पॉइंट समझिए है, पूरा गया का मिड पॉइंट कह सकते हैं। और यहाँ पे व्यवस्था तो देख ही रहे हैं, जो भी आपने देखा। पहले जो था व्यवस्था था भी नहीं, बच्चे लोग बाहर में ही, ये छत भी नहीं थे, छत को छोड़ करके समझिए नीचे बैठ करके बच्चे पढ़ते थे। पानी दिन भर चूते रहता था और बच्चे पढ़ते थे। अब ने धीरे धीरे सुधार हुआ है और बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। बहुत ऐसे मतलब कि शिक्षक हैं जो सिर्फ कोचिंग को एक तरह से बिजनेस समझ लिया है, तो कहीं शिक्षित करना दूर रह जाता है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को किस तरह का मुफ्त शिक्षा देने का काम करते हैं या नहीं? देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ समझिए समाज ही सेवा खाली हो रहा है, समझे। इसमें से भी जो बच्चे से हमने पैसा लिया है, जो फीस रखा है, उसके बच्चे आधा या उससे कम, बहुत सारे फ्री में भी पढ़ रहे हैं बच्चे, और पहले पढ़ चुके हैं। पिछले ही बैच में दरोगा एक निकाली है, लड़की दरोगा, वो उसके पास तो पैसा था ही नहीं। वो आती थी दिन भर किसी न किसी बैच में पढ़ती थी और पढ़ने के बाद वो निकालती थी। और हमेशा का यहाँ रिकॉर्ड है, ज़्यादातर जो हैं वैसे बच्चे रहते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, उनको भी हम पढ़ाने का काम करते हैं। हमेशा कम से कम 10% बच्चे तो फ्री एकदम पढ़ते हैं हर बैच में। यहाँ पे कौन कौन से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है? देखिए यहाँ तो पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, नर्सिंग और जितना भी कंपटीशन लेवल का है वो सब का एंट्रेंस का तैयारी हो गया। इसके अलावा बिहार पुलिस, दरोगा हो गया, आर्मी हो गया, SSC GD हो गया, रेलवे की तैयारी कराई जाती है। और अभी देख रहे होंगे कि बाहर में बच्चे ग्रुपिंग कर रहे थे, वो सब BPSC PT निकाले हुए हैं, मेंस का तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत ऐसे लोगों से सुना है कि यहाँ पे 1 से 2 बजे रात तक भी क्लास चलती है, क्या ये सच्चाई है? हाँ, पूछ सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो 1 बजे रात तक क्लास कर रहे हैं। रात को 2 बज जाता है, बच्चे को 2 बजे तक पढ़ते हैं, फिर सुबह पढ़ते हैं, फिर जाते हैं 10 बजे 11 बजे जाते हैं, 12 बजे तक घर पहुंचते हैं, और फिर खाना बनाना भी है उनको और वो खाते हैं। तो आगे चल के मेरा मानना यही है कि जो 1 से 2 महीना भी मेहनत करेंगे, आगे चल कर के इन्हीं को सक्सेस मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे मनीष सर थे, उनसे बात करने पर ये भी पता चला कि यहाँ पे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र छात्राएं उसे पढ़ाने का, मुफ्त शिक्षा देने का काम करते हैं। कोशिश करते हैं कि कहाँ से आते हैं पढ़ने के लिए और क्या कुछ अलग यहाँ पे पढ़ाई की जाती है, जो काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। कहाँ से आते हैं? नारायण नगर नौरंगा रोड से है। अच्छा, क्या कुछ अलग यहाँ पे पढ़ाई कराई जाती है? यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कराया जाता है। यहाँ याद करवाया जाता है, सेट सुना जाता है, जिससे हम लोग मेहनत कर सकते हैं। लगातार सेट यहाँ मरवाया जाता है। क्या कुछ उम्मीद यहाँ पर लेकर आए हैं? यस सर, उम्मीद लेकर हम आए हैं कि पॉलिटेक्निक का रिजल्ट निकले। ये जैसा कि पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रही हैं, और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से पढ़ने आते हैं? बरसौना से। किस तरह का यहाँ पर तैयारी? अच्छा पढ़ाई देता है, बहुत अच्छा देता है, इसी चलते यहाँ आते हैं। क्या कुछ उम्मीद है यहाँ? यस सर, बहुत पैरामेडिकल का रिजल्ट निकल जाए। पढ़ाई कर रहे हैं? 1 मंथली से। और भी छात्र लोग से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ कहते हैं इसके बारे में। कहाँ से पढ़ने आते हैं आप? केवलास।
केवला यस, कहाँ पड़ता है? वजीरगंज। वजीरगंज में। यहीं रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वहाँ से आते हैं? गांव से आते हैं बस। गाँव से यहाँ आते हैं पढ़ने के यस। लिए। कितने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं आप? 1 मंथ। 1 महीना से। यस। क्या कुछ अलग पढ़ाई कर पाए हैं या और भी कोचिंग के तरीके से क्या कुछ अलग यहाँ पे है? बहुत कोचिंग के बजाय यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है, इसलिए यहाँ उनका कहना है कि काफ़ी बेहतर सुविधा के साथ यहाँ पर पढ़ाई कराई जाती है। इसके बाद ही और भी शिक्षक यहाँ पे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। के राजाओं ने किस चीज का सिक्का चलाया था? तब सीसा और कोटिन धातु का सिक्का चलाया था। सातवाहन वंश के राजाओं ने सीसा का सिक्का चलाया और कोटिन धातु का सिक्का किसने चलाया? तब जो है सातवाहन वंश के राजाओं पर 50 रुपया के नोट पर हम्पी का किला रहेगा, 20 रुपया के नोट पर एलोरा का रहेगा, 10 रुपया के नोट पर कोणार्क मंदिर रहेगा। यानी नरेंद्र मोदी जी 8 नवंबर 2016 को पुराने नोटों के स्थान पे नए नोट का शुरुआत किए और उन सभी नोटों पे पुराने चित्र को हटा करके नए चित्र को प्रदर्शित किए। उसी तरह से प्राचीन काल में यानी समुद्रगुप्त। हम कोचिंग के अंदर हैं और शिशुपाल सर हैं, अभी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। इससे इनके बारे में जानते हैं क्या कुछ किस तरीके से पैटर्न से यहाँ पर पढ़ाई कराई जाती है और किन किन प्रतियोगिताओं परीक्षाओं की यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। जी सर, आपको धन्यवाद और आपको न्यूज़ चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हमारा नाम शिशुपाल कुमार हुआ और यहाँ पे हम लोग कई सालों से मास्टर अकादमी गया शहर में जस्ट पुल के किनारे कहिए या पुल के नीचे है, हम लोग चला रहे हैं सफलतापूर्वक के साथ, बहुत अच्छे ढंग से। यहाँ हमारे पास मुख्य रूप से कंपटीशन का तैयारी होता है। कंपटीशन में मुख्य रूप से बिहार पुलिस, SSC GD, आर्मी, रेलवे, ग्रुप डी, दरोगा, इसके अलावा BPSC PT का भी तैयारी होता है और हर साल करीब सैकड़ों बच्चे का रिजल्ट होता है। इसके अलावा हमारे पास नर्सिंग के क्षेत्र में पॉलीटेक्निक, पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग का भी तैयारी होता है। हमारे जो बच्चे हैं काफ़ी मेहनती हैं और मेहनती के साथ साथ हम भी काफ़ी मेहनत करते हैं ताकि इन लोगों का रिजल्ट हो, और रिजल्ट जो है अधिक मात्रा में होता भी है और होने के बाद बहुत सारे लोग, करीब हज़ारों बच्चे हैं हमारे पास जो ज्वाइन कर चुके हैं। बिहार पुलिस हो या तो बिहार इंजीनियरिंग हो या तो बिहार पैरामेडिकल हो या तो दरोगा हो, BPSC तक यहाँ से लोग ज्वाइन किए हैं। और हमारा पढ़ाने का हमेशा यही प्रयास रहता है कि जो भी पढ़ावें उसे क्लास में ही याद करवा दें, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे लोग अधिकांशतः जो है घर पे जाते हैं, पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, घर में और भी काम रहता है। तो हम जो है सभी बच्चों को यहाँ क्लास में ही पढ़ाने का काम करते हैं और क्लास में ही याद करवाने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ अलग यहाँ पर आप पढ़ाई करवाते हैं? और भी शिक्षक हैं जो पढ़ाई करा रहे हैं और क्या इस तरीके से पढ़ाई कराते हैं कि लोग छात्र यहाँ पे आपसे जुड़े हुए रहते हैं? हम इन लोग को पढ़ाने के लिए 24 घंटा हम सदैव तत्पर रहते हैं, चाहे हमारे साथ जो भी परिस्थिति हो, लेकिन हम इन लोग के साथ जो है हमेशा डटे रहते हैं, कभी पीछे नहीं हटते हैं। अभी हम बच्चों के लिए 24 घंटा क्लास दे रहे हैं। हमारे पास रात में भी अगर आया जाए 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे तो भी क्लास चालू रहता है और हम भी बच्चों के साथ रहते हैं। लोगों को यकीन नहीं होगा कि भाई ऐसा कैसे है, दिन में भी पढ़ा रहे हैं, एहसास भी नहीं हो रहा है कि रात भर ये जगे हैं या क्या किए हैं। तो हमारे पास फुल नाइट क्लास चलता है लड़के लोगों के लिए, और लड़कियां जो हैं दिन में ही सिर्फ आती हैं, चूँकि लोगों को आने में परेशानी होता है। तो रात में भी क्लास रहता है और एग्ज़ाम को देखते हुए एग्ज़ाम के टाइम में पूरा हर संभव हम प्रयास करते हैं कि इन लोगों का चाहे जैसे भी हो रिजल्ट हो, क्योंकि रिजल्ट नहीं होगा तो पढ़ाई करवाने का मुख्य उद्देश्य जो है रिजल्ट है, और रिजल्ट ही नहीं होगा तो पढ़ने का कोई उद्देश्य यहाँ पे लोगों का नहीं है, सिर्फ उद्देश्य है रिजल्ट। इससे सेट प्रैक्टिस होता है प्रतिदिन, और अलग से बाहर बैठा करके प्रोग्राम क्लास होता है कि जो भाई कमज़ोर हैं, जिनको समझ में नहीं आया है, बाहर बैठिए और बाहर हमारे टीचर हैं उनसे पूछिए जो सब्जेक्ट नहीं आया है। हम मुख्य रूप से GK और GS पढ़ाते हैं और बाकी सभी विषय के लिए हमारे पास अलग अलग टीचर हैं, और हम जो है GK GS BPSC तक के PT के लिए हम क्लास करवाते हैं। जैसा कि अभी शिशुपाल से बात करने पर इन्होंने बताया कि हर तरीके से कहीं ना कहीं काफ़ी सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, और अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाथ भी टूटा हुआ है और विकट परिस्थिति में भी छात्र छात्राओं से जुड़े हुए हैं। फिर यहाँ पे छात्र छात्राएं पढ़ रही है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से लोग पढ़ने के लिए आती है और क्या कुछ अलग यहाँ पे अलग तरीके से पढ़ाई कराई जाती है। कहाँ से आप पढ़ने आते हैं? हम बस यहीं पास से आते हैं, उत्तरी लखीबाग। क्या कुछ अलग यहाँ पे पढ़ाई कराई जाती है और भी लोग दूर दूर से भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं? तैयारी तो अच्छी करवाई जाती है, शिशुपाल सर ने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही, और हम यहाँ पे मुख्य रूप से कंपटीशन के लिए आते हैं और क्लास में ही सब कुछ याद करवाया जाता है। क्या कुछ उम्मीद लेकर यहाँ पे आए हैं? 12 दिसंबर। क्या तैयारी कराई जा रही है यहाँ पे, किस तरीके से तैयारी होती है? अच्छा तरीके से होते तैयारियाँ।
क्या उम्मीद के साथ यहाँ पर पढ़ने आती है कि क्या कुछ अलग कर पाएंगे आप? हाँ कर पाएंगे ना, तैयारी होता है अच्छा से, पढ़ रहे हैं तो करेंगे ही। सिद्धार्थपुरी सिद्धार्थपुरी सियादपुरी। क्या कुछ अलग तैयारी कर रहे हैं? क्या डिफेंस में जाना चाहते हैं। डिफेंस की उम्मीद है यहाँ से आप तैयारी कर पा रहे हैं? कर हो जाएगा। कितने दिनों से पढ़ रहे हैं? ज़्यादा नहीं, 1 सप्ताह से। कुछ कॉन्फिडेंस आया आपके अंदर कि हाँ कुछ अलग कर पाएंगे इससे? हाँ आया। पढ़ रहा हाँ कम्प्लीट हाँ लगता है। कितने दिनों से पढ़ाई? सिर्फ 2 दिन से आ रहे हैं यहाँ पे। बस 2 दिनों में कैसे कॉन्फिडेंस जाग गया कि मतलब? नहीं, मेरा दोस्त को बोला था कि चलो अच्छा पढ़ाई होता है तो हम आ गए। और कहाँ से पढ़ने आते हैं? 12D शिखर मोड़। क्या पढ़ने के लिए यहाँ पर? कैसे? किस चीज़ का तैयारी के लिए? जनरल कंपटीशन स्पेशली ऐसे बिहार पुलिस के लिए। बिहार पुलिस का पाएंगे यहाँ हाँ कर पाएंगे, जागा पर? तो। लगता है ऐसा? हाँ काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ आप बात कर रहे हैं। जी, क्योंकि मेरी बहन भी यहाँ ही पढ़कर जॉब ले चुकी है बिहार पुलिस में। और शिशुपाल सर जो बोले कि यहीं पढ़ाते हैं और यहीं रिवीजन करवाते हैं तो सही है, यहीं पढ़ाते हैं यहीं रिवीजन करवाते हैं। सभी छात्र छात्र बात करने पर कहीं ना कहीं एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस जागा हुआ है और सभी अपनी मेहनत में लगे हुए हैं। है पूरे गया में और बिहार में बात कीजिए तो गया का एक मात्र ऐसा संस्था है जो बच्चों को बहुत कम पैसे में और बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रही है एजुकेशन। और आगे के भविष्य की बात करते हैं तो यहाँ के जितने टीचर हैं बहुत मेहनती हैं। आप शिशुपाल सर से मिलें, अभी आप उनका हाथ फ्रैक्चर है फिर भी वो बेचारे इतने मेहनत से पढ़ाते हैं। तो सोचिए कि यहाँ इतनी मेहनत की जा रही है तो यहाँ से अच्छा एजुकेशन दिया जा रहा है। यानी ऑल ओवर बिहार में अगर गया में कोई बढ़िया संस्था है जो पारा मेडिकल का तैयारी करवाता हो, पॉलिटेक्निक का करवाता हो तो ये संस्था है। देखिए ये संस्था जो है आपको मानपुर में पुल के जस्ट नीचे है, जो मास्टर एकेडमी के नाम से है। सेट करवाया जाता है बच्चों को, तो उसमें क्या है कि जैसे मैथमेटिक्स का हम स्पेशल यहाँ पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो भी डाउट होता है उन लोग को तो उसका हम जैसे क्लास में तो जो बताते ही हैं, उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो पूरा बात नहीं समझ पाए, ठीक। तो इस कंडीशन में कुछ बच्चे 2 4 5 बच जाते हैं जो क्लास में नहीं कर पाते हैं, तो उसको फिर यहाँ पे हम बैठा करके हम लोग उस डाउट को क्लियर करते हैं। छुट्टी करवाओ। लड़के ने बोले में हड़बड़ा है।